हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 16 अगस्त और मध्य प्रदेश कांस्टेबल की एग्ज़ाम का आज चौथा दिन है। कल जो है 15 अगस्त को छुट्टी थी, उसके बाद में आज चौथा दिन रहा है पेपर का। तो हम बच्चों से जानते हैं कि 3 दिन के बाद आज चौथे दिन में क्या कांस्टेबल एग्ज़ाम परीक्षा में कुछ नए क्वेश्चन या नए टॉपिक ऐड हुए हैं या कुछ बदलाव हुआ है। बच्चों से तमाम तरीके के प्रश्न करेंगे हम, ताकि आपको ये एनालिसिस से फ़ायदा हो और आपका भी एक बेहतर स्कोर हो। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्या स्कोर रहा सर आपका? 74 था सर। 74। आपके लैब में वो हाईएस्ट स्कोर कुछ 86 थे एक बंदे का। 86। हाँ, जनरल से था वो। जनरल से। हाँ। अच्छा, पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज मैथ्स और रीजनिंग में कोई नए टॉपिक देखने को मिले? नहीं सर, वही है जो चल रहे हैं पिछले से। मतलब जब 12 तारीख से स्टार्ट हुई है क्लास है। हाँ। मतलब एग्ज़ाम अपनी थोड़ा सा दूर रखो जी। तो उसके बाद जो सीआई पूछ रहा है ना, वो बढ़िया तरह से पूछ रहा है। मतलब ठीक ठाक लेवल का सीआई पूछ रहा है। और जब मतलब अपने रीजनिंग है वो तो कंपलसरी ही है। थोड़ी सी 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं या और तो वाले क्वेश्चन हैं। यदि या तो हाँ, उसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी सी बच्चों को। और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी अपनी जीके है ना, उसमें थोड़ा सा ही। अच्छा, जीके में साइंस में किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते? साइंस में थे सर, जैसे कि ये अपनी बॉटनी रहती है ना, इससे बॉटनी से। हाँ। एक आध क्वेश्चन जो हल्का फुल्का याद हो आपको? सर जैसे पूछ लिया सहवाल अहवाल के बारे में पूछा था उन्होंने कि क्लोरोफिल मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसे क्वेश्चन थे। और तो कुछ था नहीं उसमें। अच्छा, करेंट अफेयर्स वगैरह था? नदियों वदियों से आ रहे हैं, करंट से क्वेश्चन नहीं मिला मेरे को आज। अच्छा, नदियों से क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, झीलों से लास्ट टाइम पे झीलों से भी प्रश्न पूछे गए थे? नहीं, झीलों से नहीं थे आज। तो कुछ झीलों विलों के बारे में कुछ नहीं था, राष्ट्रीय लेकिन उद्यान नदियों के वगैरह? बारे में था। 2 क्वेश्चन थे नदियों के बारे में। अच्छा। नदियों में क्या उद्गम स्थल पूछा था? नहीं या सर, बान नदी? ये पूछा था कि दक्षिणी जो गोदावरी नदी है अपनी, दक्षिण भारत की नदी, वो पूछी थी एक तो। अच्छा। और एक ये पूछा था कि सबसे बड़ी नदी कौन से, मतलब कहाँ पर जाके गिरती है और कैसे। ऐसा ही पूछा था, कुछ याद नहीं है मेरे को थोड़ा। फिर ऐसे ही। आप टेस्ट वगैरह लगा रहे थे कांस्टेबल? हाँ, लगा रहा था मैं टेस्ट वगैरह। टेक्स्ट बुक से था। टेक्स्ट बुक क्या स्कोर रह रहा था? मेरा था सर 70, 68 कुछ ऐसा ही था। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं तो कुछ ऐसा। राजस्थान में कहाँ से आए हैं? दौसा ज़िले से। दौसा ज़िले। अच्छा, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की समस्या तो नहीं हुई? नहीं, टाइम वाइम की कुछ दिक्कत नहीं है। आराम से करो, आराम से रिलैक्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या स्कोर रहा है भैया आप? मेरा 80 रहा था। 80? अरे वाह, शानदार। कहाँ से आए हैं? अब मैं हूँ मुरैना जिले से। मुरैना से। आपका क्या स्कोर है? 58। कहाँ से आए हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से। आपका स्कोर क्या है? नहीं, मैं तो साथ में हूँ। अच्छा, साथ में आएगा। हाँ, थोड़ा सा बताएंगे पेपर के पेपर का लेवल बता दूँ मैं। हाँ। कि उसमें मतलब मैथ रीजनिंग की बात करें ना, हाँ। तो वो बिल्कुल ईजी आ रहा है। मतलब 20% को छोड़ के 20% में से अगर तुम 5% को छोड़ देते हैं तो सारा मतलब 65 में से 60 नंबर ला सकते हैं बिल्कुल ईजी। हाँ, मैथ रीजनिंग से। और आज का जो है जीएस में क्या है कि थोड़ा मुझे वैसे तो कम आती है, लेकिन मैंने कहा 20 के समथिंग नंबर की बन गई होगी जीएस। अच्छा। और साइंस उसमें आई होगी 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कहाँ से पूछ रहा है? उसमें फिजिक्स से थे और बायो से थे। 2-3 क्वेश्चन। और ज़्यादातर बायोलॉजी थे, वर्गीज कुरियन वगैरह इसके क्वेश्चन आए थे। बायोलॉजी बॉटनी से ज़्यादा पूछ रहे हैं। हाँ, और पादप जगत से क्वेश्चन आया था शायद। अच्छा, इसके अलावा करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन देखने को? करंट अफेयर का बैंकिंग से आया था सर। बजट से आया था। हाँ, इकोनॉमी हर एक मतलब शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ मैं, तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब मैथ्स में आज कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ, मतलब ऐसा? हाँ, मैथ में ज़्यादा नहीं हुआ है। एडवांस का बात करें तो 4 क्वेश्चन मिले होंगे। मैंने कहा कि मैं कुछ पढ़ के आया, कुछ मतलब ही नहीं निकला मैंने। कोई मतलब ही नहीं। हाँ, एडवांस के कितने क्वेश्चन होंगे? 4-5 क्वेश्चन होंगे बस। कहाँ से? मेंसुरेशन से पूछा? मेंसुरेशन का नहीं थे। 2D 3D वाले से। हाँ, मतलब क्षेत्रफल, आयतन वगैरह ये हाँ, ये थे बिल्कुल। इसमें शंकु, बेलन, ऐसा कुछ प्रश्न? कुछ नहीं था सर। क्षेत्रफल निकालना था। वही है अच्छा सर, तो अनुपात में दे रखा था और उनको क्षेत्रफल में क्या लंबाई दी। सर अच्छा, टेस्ट वगैरह लगा रहे थे? टेस्ट लगा रहे थे। क्या स्कोर रह रहा था टेस्ट? मेरा मैं बता दूं, आदित्य सर की में मेरे 70 से 75 से क्रॉस नहीं हुए थे अभी तक। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ आपने 80 क्वेश्चन किया है, मतलब विनर्स के बहुत इजी यहाँ पर देखिए। विनर्स में क्या है कि एडवांस बहुत ज़्यादा पूछा है और मतलब क्वेश्चन बहुत लेंदी पूछते हैं। जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत। आने वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि वो आपकी तरह एक अच्छा स्कोर करें? हाँ सर, मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और जीएस की कोई ज़्यादा वो नहीं है कि तुम जीएस में महारथी बनोगे।
तभी नंबर आएंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या स्कोर रहा सर आपका? 77 रहा सर। 77। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखा? यही था सर। कौन सी लैब थी आप? लैब 1 लैब 1। कहाँ से आए हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से। चलिए, पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज पेपर में आपको कुछ नया देखने को मिला? नहीं, कुछ नहीं, इजी ही था। पिछले की अपेक्षा आज इजी था। एनालिसिस देख रहे थे आप पिछले 3 दिनों? नहीं देखा था। टेस्ट वगैरह लगा रहे थे? नहीं लगाया। नहीं लगाया। कितने समय से तैयारी करते हैं? मैंने पटवारी के लिए तैयारी की थी, उसके लिए नहीं की थी, मैंने एग्जाम दिया था बस। पटवारी में क्या स्कोर था? पटवारी में तो मेरा कम रहा था, 105 रहा था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी 1 महीने पहले। अच्छा, पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज पेपर में कुछ चेंजेस दिखने को मिला? पेपर लगभग वैसा ही था और सबसे आसान सरल रीजनिंग थी। रीजनिंग में दर्पण से क्वेश्चन आ रहे हैं, दर्पण से क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगातार मतलब 7 से 8 क्वेश्चन दर्पण के आए हैं। अच्छा, दर्पण में अल्फ़ाबेट से आ रहे हैं, आकृति से? वो अल्फ़ाबेट से आ रहे हैं, आकृति से नहीं आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट आ रही है लेकिन बड़ी संख्या आ रही है, और बड़ी संख्या में लगभग 10 से 12 अंक रहते हैं, जिसमें से 9 अंक तो एक समान रहते हैं और पीछे की 3 अंक का पलट देते हैं। उससे बाजार और संख्या पलटते भी नहीं है, वो उनका क्रम आगे पीछे कर देते हैं बस, और बाकी कुछ नहीं। जिसका क्रम सही है वो सही है। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग में और कौन से टॉपिक पूछे? रीजनिंग में जैसे कि दर्पण हो गया, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कोडिंग डिकोडिंग से 2 आए थे और एक तो साधारण सा पूछा था, एम 13, एम 14, एस 19, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन। दिशा और दूरी से? दिशा और दूरी से 3-4 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2-3 तो सीधे थे और एक थोड़ा घुमावदार था। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे। और उसके बाद अगर अपन मैथ में देखें, प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 थे। सबसे ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन थे। चक्रवृद्धि ब्याज के सर वो जो अभी किस्त वाले सवाल आ रहे थे, क्या वही? किस्त वाले नहीं, आसान से सवाल है। जैसे कि 2 साल का उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया और बोल दिया कि ये जैसे कि था वो 2.68 था, वो नीचे ऑप्शन थे उसमें से किसका था, वो 2.69 था और बोल रहे थे किस संख्या में ये डबल हो जाता है, तो वो उसका 70% आंसर आ रहा था। अच्छा, एमपीजीके वगैरह? एमपीजीके के मुझे क्वेश्चन नहीं मिले हैं। एक मात्रक पूछा था उन्होंने, मात्रक से। हाँ, साइंस का एक मात्रक पूछा था और उसके बाद साइंस का मात्रक था और लगभग बस यही था। कितने समय से तैयारी? किताब पूछी थी, एक बुक का आया था कोई। हाँ, कितने समय से तैयारी? सर मेरी समय हो गया मुझे। टेस्ट वगैरह लगा रहे थे? कौन? जी, मैं टेस्ट लगाता था। क्या इसको रह रहा था? तो मेरा टेस्ट बुक पे लगभग 76 हाईएस्ट था और 70 से मतलब ऊपर ही चलता था। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा 30 रहा बिना प्रैक्टिस के। और हाफ क्वेश्चन अटेंड किए थे, जिसमें से मैंने कुछ 2-3 दिन पहले ही वीडियो देखे थे। अच्छा, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए? नहीं किए। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या? 72। चलिए, थैंक यू। क्या स्कोर रहा आप? सर मेरा 64 रहा। 64। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 71 के लगभग। 71 मेरी लैब में 1 में। लैब में अब पिछले 3 दिनों के मुकाबले छुट्टी के बाद आज चौथा दिन है कांस्टेबल एग्ज़ाम का, तो आज कुछ नए टॉपिक देखने को मिले? हाँ सर, लगभग मैथ्स में तो वही चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, वही लगभग वही रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, और बाकी इसमें मिरर के क्वेश्चंस अधिक हैं। अच्छा। मिरर्स के और कथन निष्कर्ष वाले भी है। मिरर और कथन निष्कर्ष पिछले 3 दिनों से भी मतलब मैं कंटिन्यूअस अभी वही चल रहा है। और जीके जीएस में अगर बात करें तो नृत्य से पूछ रहे हैं, जैसे भी बिरजू महाराज का पूछा था, कथक से उनका ऐसे क्वेश्चन आए हैं सर। अच्छा, जीके जीएस में 35 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस में, तो उसमें साइंस के कितने क्वेश्चन देंगे? साइंस के सर 10 से 12 क्वेश्चन थे उसमें। हाँ। बाकी स्टैटिक जीके में कोई पर्टिकुलर टॉपिक से पूछ रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, सभी में बराबर है। अच्छा। इकोनॉमिक्स का लगभग एक ही क्वेश्चन था, बाकी इसमें पॉलिटिक्स से थे 2 क्वेश्चन। अच्छा, मैथ्स में अभी भी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इनसे ही ज़्यादा? हाँ सर, सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन थे और एवरेज के 1-2 क्वेश्चन थे और बाकी मिक्सचर एलिगेशन का 1 क्वेश्चन था। अच्छा, मिक्सचर। इसके अलावा टाइम एंड वर्क वगैरह? टाइम वर्क का नहीं है सर। बाकी सर इसमें प्रॉफिट लॉस के हैं मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन, वही बिल्कुल सिंपल। अभी मैथ्स को कैलकुलेटिव तो नहीं बनाएगा? नहीं सर, कैलकुलेटेड नहीं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन को टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। एडवांस का कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एडवांस मैथ्स से सर, एडवांस का सर 1 क्वेश्चन था सर उसमें एडवांस। चलिए, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा कांस्टेबल का एनालिसिस का हमने 16 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लिया है, जिसमें बच्चों से चर्चा हुई है और तमाम बच्चों से चर्चा होने के बाद ये एनालिसिस निकल कर आता है कि पेपर में अभी भी कोई भी नया टॉपिक जो है बदलाव नहीं किया गया है, नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है। पेपर के स्तर में अभी भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। वही जो 3 दिनों से पेपर चल रहा था, वही जो है पेपर अभी भी रह रहा है। तो आप उसी तरीके से मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस कीजिए।
साइंस में बॉटनी अगर पढ़ना है तो बॉटनी और बायोलॉजी पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मात्रक वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैं भी एक आध दिन में ये भी मात्रक वगैरह से क्वेश्चन पूछे। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, वहाँ पर नदियों से आज 2-3 प्रश्न देखने को मिले हैं। एमपी जीके का हाल फिलहाल कोई ज़्यादा वेकेज नहीं है, एक आध क्वेश्चन या नहीं के बराबर आ रहा है। तो आप कुल मिलाकर मैथ्स और रीजनिंग पर अच्छा फोकस करें, वहाँ से आप अपना बेहतर स्कोर जो है वो कर सकते हैं। लगातार आप अपने एनालिसिस देख रहे होंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो मुझे बच्चों से पूछने चाहिए तो वो क्वेश्चन आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोग अभी मुझे कहाँ से देख रहे हैं कृपया अपने ज़िले का नाम जो है कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।